हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सी नरेंद्र कासवान। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स स्लैब रेट के बारे में, जो कि करंट ईयर 23-24 की करंट स्लैब रेट क्या है। इसके अंदर आपके पास में दो ऑप्शन है, एक ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक न्यू टैक्स रिजाइम। दोनों ही ऑप्शन है, आप किसी में भी जा सकते हो, अपनी जो भी कन्वीनियंस रहती है। कि डिफरेंस ये है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम लेते हो तो उसके अंदर जो है आपको डिडक्शन मिल जाती हैं, और न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, एक्सेप्ट सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम मिलती है। बाकी सारी की सारी डिडक्शन आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही मिल सकती हैं। इसके अंदर डिफरेंस क्या है रेट का, अगर मैं बात करूं, अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम आप लेते हो, सेलेक्ट करते हो, तो आपके लिए जो है आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो वहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको 5% लगेगा, मतलब कि 5% 2.5 लाख के ऊपर 12,500 रुपये। इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में फॉल कर रही है तो एक्स्ट्रा जो 5 लाख आया उसके ऊपर 20%, मतलब कि 1 लाख रुपये वो, और पीछे वाले 12,500, टोटल आपका 10 लाख रुपए तक हो गया 1,12,500 रुपये। उसके बाद अगर आपकी इनकम है 10 लाख से अबो तो आपको टैक्स रेट लगेगी 30%, जो भी इनकम अबो 10 लाख है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, तो उसके अंदर डिफरेंस है, अप टू 3 लाख आपको कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक आपके ऊपर 5% टैक्स रेट है, जो कि आपका बनेगा 15,000 रुपये। 6 लाख से 9 लाख तक टैक्स रेट है 10%, जो कि बनेगा आपका 30,000 रुपये। टोटल बन गया आपका 9 लाख तक 45,000 रुपये। उसके बाद बात करें हम 12 लाख के, 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 15%, जो कि बनेगा 45,000 रुपये। 12 लाख से 15 लाख के बीच में टैक्स रेट लगेगा 20%, जो कि बनेगा 60,000 रुपये। अगर मैं बात करूं 15 लाख से ऊपर के लिए तो उसके ऊपर लगेगा 30% स्लैब रेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर हो और आपकी इनकम 15 लाख रुपये है तो आपके ऊपर टोटल टैक्स आ जाएगा 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख टैक्स आपको लग जाएगा। उसी के कंपैरिजन में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर हो तो आपको 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 10 लाख तक आपका टैक्स बन गया था 1,12,500। 10 लाख से ऊपर 15 लाख तक 5 लाख के ऊपर लगेगा 30%, यानी कि 1.5 लाख रुपये, जो कि टोटल बनेगा आपका 1.5 लाख प्लस 1,12,500, 2,62,500। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर 15 लाख इनकम वाले बंदे के टैक्स रेट लगेगा 2,62,500, और न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपके जो लगेगा टोटल टैक्स बनेगा 1.5 लाख रुपये। लेकिन डिफरेंस ये है कि फ्रेंड्स, अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में हो तो आपके पास में कोई भी डिडक्शन है, मान लो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है आपने, कोई ATC की डिडक्शन है, बच्चों की फीस है, या और बहुत सारी ATC से लेके ATU तक वैराइटीज़ ऑफ बहुत सारी डिडक्शन मिलती है। अगर आपके पास में डिडक्शंस ज़्यादा है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हो, अदरवाइज जो है आपको जाना चाहिए न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर। साथ में ही अगर हम बात करें, इनके अंदर जो है हमें एक स्टैंडर्ड एक रिबेट भी मिलती है। रिबेट क्या है कि अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक है, तो उस केस के अंदर जो टैक्स बना आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 रुपये, वो आपका टैक्स की रिबेट के रूप में नहीं लगता है, तो 87A की रिबेट मिल जाएगी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर हो और आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए तक है तो आपके नील टैक्स है। एज कम्पेयर टू अगर नए टैक्स रिजाइम की बात करते हैं हम, उस केस के अंदर आपके लिए रिबेट है 25,000 रुपये की, यानी कि नए टैक्स रिजाइम आप अडोप्ट किया हुआ है और आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है।
तो करंटली फ्रेंड्स आप 7 लाख रुपए तक की ITR भर सकते हो। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।